हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमन। सुजस योग में आप सभी का मुस्कुराता हुआ स्वागत है और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी मुस्कुराती शुभकामनाएं। प्यारे मित्रों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कपालभाति के बारे में। हम पिछले कुछ दिनों से कुछ आसनों के बारे में हमने चर्चा किया, कुछ प्राणायाम के बारे में चर्चा किया, लेकिन प्राणायाम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करने वाले हैं कपालभाति के बारे में। कपालभाति जैसे भस्त्रिका में क्या है कि हमारे डायफ्राम से ऊपर का भाग एक्टिवेट होता है, तो कपालभाति में हमारे बिलो द डायफ्राम एक्टिवेट होता है। तो एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। जब हम कपालभाति की बात करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल तो, क्योंकि योग का परचम पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है और कपालभाति से सभी वाकिफ भी होंगे, है ना, सब लोग जानते भी होंगे। कपाल का मतलब होता है हमारा ललाट और भाति का मतलब होता है भांति भांति के लोग नहीं, माजना। हम कपालभाति करते हैं तो हमारे चेहरे पर, स्पेशली हमारे ललाट में चमक आता है। तो ऐसा क्यों आता है उस बारे में भी समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम अभ्यास कर देते हैं। किसी भी मुद्रा में आप बहुत अच्छा है, अगर पद्मासन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं कोई बात नहीं है। हम अर्ध पद्मासन या आलती पालती मार के बैठना, हमारे योग की भाषा में बोलते हैं सुखासन, सुखपूर्वक बैठना। फिर भी आपका अगर हो सकता है कमर में दर्द हो या नीचे नहीं बैठा जाता, तो आप इसे हाइट, मसनद, तकिया या कुर्सी या सोफे, हार्ड वाले सोफे की ओर बैठ के भी हम कर सकते हैं। हाथों को किसी भी मुद्रा में आप रख सकते हैं। जब ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छा है, इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में रखें। बैकबोन को सीधा रखें। मैंने आपको कहा था कि जब हम बैठें तो कैसे बैठना चाहिए। इक्वल वेट बटक्स में होना चाहिए, पेट अंदर होना चाहिए, छाती फुला हुआ होना चाहिए और बैकबोन हमारा सीधा होना चाहिए। ये सब चर्चाएं हम कर चुके हैं। तो हम लोग ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और श्वास को फोर्सफुली निकालना, और जैसे ही हम श्वास को बाहर निकालेंगे हमारा पेट ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगा। एक बार ध्यान से सभी प्यारे भाई बंधु देख लें और माताएं देख लें, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। कपालभाति करने के बाद प्यारे मित्रों, ऑब्जर्वेशन। तो मैंने आपको थोड़ा सा झलक दिखलाया। क्या दिखलाया? इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपने बाहर श्वास को निकाला वैसे ही हमारा पेट अंदर चला गया, फिर अपने आप बाहर आता है। इसे प्राणायाम भी बोलते हैं और इसे षटक्रम के हिसाब से श्वसन शुद्धि क्रिया भी बोलते हैं। श्वसन शुद्धि क्रिया मतलब हमारे श्वास को शुद्ध करने वाली क्रिया है। तो प्यारे मित्रों, इसमें श्वास का निकालना एक्टिव होता है और श्वास का लेना अनएक्टिव। मतलब आपने निकाला, अपने आप श्वास आ गया, अनएक्टिव होता है। उसमें होता क्या है, जब आप कंटिन्यूसली श्वास निकालते तो हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से ज्यादा बाहर निकलता है और ऑक्सीजन की मात्रा एक्टिव होती है। मतलब जब आप कपालभाति करके आराम करेंगे ना, तो आप महसूस करेंगे हमारी श्वास लंबी और गहरी हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम कपालभाति करते हैं तो ब्लड हमारा गर्म होता है, सर्कुलेशन में इजी होता है, तो रक्त कहीं एक जगह तो बैठा नहीं रहता ना। अगर मैं बात करूं कि अगर सर्कुलेशन की बात करता हूं तो गर्म चीज पतली होगी कि ठंडी, तो पहली बात तो गर्म चीज होगी तो पतली होगी। और दूसरी बात, जब हम सर्कुलेशन की बात करते हैं तो क्या होगा, गर्म पतला चीज जल्दी सर्कुलेट करेगा कि गाढ़ा?
सीधी सी बात है, पतला चीज। जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे बॉडी में वार्मनेस आता है, गर्माहट आती है, हमारा रक्त भी गर्म होता है और सर्कुलेशन इजीली होती है और सर्कुलेशन हमारे पूरे शरीर में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम कपालभाति करते हैं, देखिए इस प्रकार से, इसका मतलब है पेट के सारे अंगों का मसाज होता है। क्या होता है? मसाज, ताकि वे सारे ऑर्गन्स अपना काम प्रॉपर करें। अगर हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स अपना काम प्रॉपर करेंगे तो व्हाट विल हैपन? उससे संबंधित समस्याएं जैसे गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन जैसी समस्याओं के लिए बहुत लाभ देने वाला है। प्लस यूरिक एसिड या जेनेटिकल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हमारे किडनियों के लिए भी यह बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, एक तीर दो निशाने, पर यहां पर तो आपने एक तीर, एक कपालभाति किया और बहुत सारे निशाने आपने लगा दिए, मतलब बहुत सारी समस्याओं का निदान होता है। और सबसे बड़ी बात है, कपालभाति से क्या बोला अपन ने? हमारे ललाट पे चमक आता है, और चमक आएगा तो ब्यूटी पार्लर का खर्चा खत्म। मैं लोगों के ब्यूटी पार्लर के खर्चा कम करने में ध्यान देता हूं, नो नीड टू गो ब्यूटी पार्लर। सो प्यारे मित्रों, ये था। अब हम ये सोचते हैं कि जब हम कपालभाति करते हैं तो ज्यादा फायदा क्यों नहीं होता है? जब हम आंखें खोल के हमारा ध्यान इधर उधर करके करते हैं, सपोज कपालभाति कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरा ध्यान इधर उधर है, या मैं टीवी देख के कर रही हूं, मोबाइल के सामने बैठ के कर रही हूं, तो हमारा ध्यान फोकस नहीं होता। सपोज ऐसा मान लीजिए मैं आपसे बात तो कर रहा हूं लेकिन मेरा ध्यान इधर है, तो क्या आप मेरे से अट्रैक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आप कपालभाति करें तो हमारी बात है कि आंखें बंद करके होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, या हम हमेशा बोलते हैं कि जब तक चीजों के बारे में समझ नहीं है, आप आंखें खोल के करिए। जैसे आपको समझ में आता है कि कपालभाति कैसे करना है तो आंखें बंद करके करें। उससे क्या होता है? मानसिक शांति मिलता है, और हमें मानसिक शांति ही तो चाहिए। सब लोग चाहते हैं शरीर स्वस्थ है लेकिन मन कहीं ना कहीं अस्वस्थ है। आजकल मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। तो एक बार वापस मुझे देखिएगा, आज देखिएगा, ताकि आप अपने आप कर पाएं। तो एक बार मैं वापस कर रहा हूं, आंखें बंद, बैकबोन हमेशा सीधा, आंखें बंद, और श्वास को फोर्सफुली निकालना, और जैसे ही निकालेंगे हमारा पेट अंदर जाएगा। पूरा श्वास निकालकर आंखों को बंद रखकर महसूस करना। इस प्राणायाम को करने से पहले, करने के बाद क्या तब्दीलियां, व्हाट्स काइंड ऑफ चेंजेस गोइंग ऑन इन आवर माइंड, इन आवर बॉडी, हमारे तन और मन में क्या बदलाव हुआ, उसे देखना। प्यारे मित्रों, मैंने कहा कि अगर आप आंखें बंद करके नहीं करेंगे उतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो कपालभाति का मतलब हमें समझ में आया, कैसे करना चाहिए वो समझ में आया। अब कितना देर करना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कम से कम 4 मिनट करना, 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। कितना हुआ? एक सामान्य आदमी के लिए 4 मिनट सफिशिएंट है, और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। तो आप सभी से कहूंगा कि रोज 5 मिनट कपालभाति और 5 मिनट भस्त्रिका के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो कितना देर करना है? 5 मिनट, और कहीं भी आप कर सकते हैं। और इसको करने के फायदे मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। पेट से संबंधित सभी समस्याओं के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है, लाभदायक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रिकॉशंस वाली बात। जिन्हें भी लाइक प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, पेट में अल्सर है, हर्निया है,
या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमारी माताओं बहनों के जो साइकिल है उस दौरान, या जब ब्लीडिंग हो रही है, या कोई ऑपरेशन हुआ बिफोर 4 मंथ, इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। ये सब अवॉइड करें और बाकी सब बिंदास होकर करें। कितना देर? कम से कम 4 मिनट करना, 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। ये बहुत ही अद्भुत क्रिया है, अद्भुत प्राणायाम है। क्रिया इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको श्वसन शुद्ध क्रिया में भी लिया जाता है, और क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक से इसलिए प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, और लोगों को भी आनंदित करने के लिए जो वीडियो है, जो आपका हमारा वार्तालाप है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी इसका लुत्फ उठा पाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें, और आनंदित रहने के लिए योग का नियमित अभ्यास करें। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। कल एक नए एपिसोड, एक नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमन।